गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हमारा जो सब्जेक्ट ये चल रहा है, कौन सा चल रहा है बच्चों? BMEE में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 8। BMEE में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, वो भी कैसा? मैकेनिकल के इस सेक्शन में आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। आशा करते हैं कि आपको जो है बच्चों 7 चैप्टरों तक की PDF हमारे द्वारा अवेलेबल करा दी गई है, और चाहे वो सिविल के बच्चे हों या इलेक्ट्रिकल के बच्चे हों, सभी जो भी हमारे द्वारा PDF दी जा रही है उसमें सारे क्वेश्चन क्या हैं बच्चों? इम्पोर्टेंट हैं, और उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस PDF से आ सकें। तो बच्चों बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है गियर। गियर होता क्या है बच्चों? आपको पता होगा कि आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, है ना? तो साइकिल में पीछे क्या होते हैं बच्चों? छोटे से पहिए में क्या लगा होता है? हमारी एक गोलाकार संरचना होती है, जिस पर ऊपर ऊपर क्या होते हैं बच्चों? एक समान आकार के दांते कटे होते हैं, है ना? तो एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो कैसी हो बच्चों? चकती के आकार यानी गोलाकार की आकृति का हो, और उसकी परिधि पर समान आकार के दांत यानी टीथ कटे हों, तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है बच्चों? गियर कहलाती है ना? गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल में करते हैं, वॉच में उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे सामान्य उपयोग गियर के होते हैं। बात करें बच्चों कि अगर हम गियर को क्लासीफाई करना चाहें, तो गियर को वर्गीकृत अगर हम करना चाहें, तो बच्चों हम बात करें कि गियर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जो गियर हमारा होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है बच्चों 3 प्रकार से। एक होता है बच्चों पैरेलल यानी समांतर। देखो होता क्या है बच्चों कि जब दो गियर आपस में, एक बात याद रखना, जैसे क्या है, ये एक हमारा गियर है, एक्चुअली जो है एक गियर ये है, और दूसरा गियर क्या है बच्चों? ये है। जब ये गियर आपस में संपर्क में आते हैं, अगर हम बात करें कैसे कि आपस में अगर ये संपर्क में आने का अगर हम बोलें, देखिए बच्चों बताते हैं आपको। जब हमारे पास अगर एक गियर ये है, क्या है बच्चों? एक गियर ये है और दूसरा गियर कुछ ऐसा है ना? जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? मेसिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेसिंग। हिंदी और इंग्लिश में सेम शब्द होता है, क्या कहते हैं बच्चों? मेसिंग कहते हैं, है ना? आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखो, ये दोनों गियर क्या है, एक ना एक शाफ्ट पर बंधे हुए हैं। तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट की कुछ ना कुछ अक्ष होगी। तो शाफ्ट के अक्ष के आधार पर, शाफ्ट के अक्ष के आधार पर इसे क्या है बच्चों? कई भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बच्चों हमारा समांतर, जब दोनों मिलने वाले जो शाफ्ट हैं उनके अक्ष आपस में समांतर हों। दूसरा क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग यानी काटने वाले हों। क्या हो? दोनों अक्ष क्या है वो एक दूसरे को काटने वाले हों। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? ना तो इंटरसेक्ट करें, ना तो अक्ष एक दूसरे को काटें, और ना ही एक दूसरे के पैरेलल हों। तो इस प्रकार हमने गियर को कितने हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया? 3 में। समांतर, इंटरसेक्शन यानी काटने वाले अक्ष, और दूसरा है नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्शन। हम बात करें बच्चों अगले की, तो अगला जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों कि जो हमारे गियर हैं, हमने अभी आपको बताया था कि हमारे पास क्या है? 2 गियर हैं जो आपस में मेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मेस कर रहे हैं, है ना? तो जब ये मेस कर रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ पेरीफेरल, उनकी परिधि पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है। हम बात करें वेलोसिटी के आधार पर, तो वेलोसिटी के आधार पर बच्चों 3 प्रकार के गियर होते हैं। एक होता है लो वेलोसिटी गियर, दूसरा होता है मीडियम वेलोसिटी गियर, और तीसरा हाई वेलोसिटी गियर। जिन गियर की वेलोसिटी क्या हो बच्चों? 3 मीटर पर सेकंड से कम हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे लो स्पीड गियर। जिसकी बच्चों क्या हो? स्पीड क्या हो? 3 से लेके 15 मीटर पर सेकंड के बीच में हो, तो ऐसे गियर क्या कहलाएंगे? मीडियम वेलोसिटी के गियर। और थर्ड जो होता है बच्चों कि अगर गियर की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, तो वो कैसे गियर कहलाएंगे? हाई वेलोसिटी गियर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये दिया होगा कि वेग का मान 3 से कम है तो कौन सा गियर है, 3 से 15 के बीच में है कौन सा गियर है, और 15 से ज़्यादा है अगर, तो गियर कौन सा होगा। अगली हम बात करें तो अगला है हमारा बच्चों कि हमारे किस प्रकार की का गियर है। एक होता है एक्सटर्नल गियर, दूसरा होता है इंटरनल गियर, और थर्ड होता है रैक और पिनियन। हम बात करते हैं एक्सटर्नल गियर की बच्चों। देखो, जब दो गियर आपस में
बाहरी रूप से एक दूसरे के क्या हों बच्चों, कांटेक्ट में मिल रहे हों, तो ऐसे गियर क्या कहलाते हैं बच्चों, एक्सटर्नल गियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल गियर कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करें बच्चों, अगर हाँ, एक्सटर्नल गियर जो भी आपस में मिलते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा एक गियर ऐसे रोटेट कर रहा है एक्सटर्नल के केस में, तो दूसरा गियर क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा। हम बात करें दूसरा है इंटरनल गियर यानी आंतरिक गियर की। बच्चों आंतरिक गियर क्या है कि जब हमारे पास एक बड़ा गियर हो और उसके अंदर यानी दोनों जो गियर हैं उनके दांते एक दूसरे से आंतरिक रूप पे अगर मेसिंग कर रहे हों, तो ये गियर क्या कहलाएगा बच्चों, इंटरनल गियर कहलाएगा। इंटरनल गियर के केस में बच्चों ये बात याद रखना कि जो दोनों का रोटेशन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर पहला गियर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो दूसरा गियर भी क्या होगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। रैक और पिनियन क्या होता है बच्चों, रैक और पिनियन में होता क्या है कि हमारे पास एक होता है बच्चों गियर व्हील, है ना, और दूसरा होता है जो दूसरा गियर आपस में मिलता है, उस वाले गियर का जो व्यास होता है वो इनफाइनाइट यानी अनंत होता है ना। और रैक और जिस वाले गियर का व्यास जो होता है बच्चों अनंत होता है, उसे क्या कहते हैं, रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैक कहते हैं। और दूसरे वाले गियर को क्या कहा जाता है, पिनियन कहा जाता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रैक और पिनियन का उपयोग रोटरी मोशन को लीनियर मोशन यानी घूर्णी गति को रेखीय गति और रेखीय गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हम अगला बात करते हैं बच्चों कि जैसे हमने आपसे बताया कि जो अच्छे हमारी समांतर पे काट रही थी, उसके आधार पर बच्चों गियर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों स्पर गियर, दूसरा होता है हेलिकल गियर, और थर्ड होता है बच्चों आपका रैक एंड पिनियन टाइप का गियर। हम बात करें बच्चों की स्पर गियर की, तो देखो बच्चों इसमें क्या होती है, इसमें एक जो गियर जो चल रहा है तो चालक होगा और दूसरा क्या होगा, चलित होगा, यानी ड्राइवर और ड्रिवेन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि हमारा ड्राइवर की अगर एक्सिस और ड्रिवेन शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। हम बात करें बच्चों स्पर गियर की, तो बच्चों ऐसे गियर, है ना, ऐसे गियर जिस पर जो दांते कटे होते हैं वो शाफ्ट की एक्सिस यानी अक्ष के समांतर हों तथा सीधे हों, ऐसे गियर क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे स्पर गियर कहलाते हैं। इस प्रकार के गियर जो होते हैं बच्चों, इस प्रकार के गियर ज़्यादा लोड को सहन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वियर और टियर का होने का चांस पाया जाता है। दूसरी बात, इस प्रकार के गियर जो होते हैं बच्चों आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या हो सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। बात करें हेलिकल गियर की, अगर बच्चों जो दांत जो गियर पे कटे हैं अगर वो क्या हो बच्चों, थोड़े एंगल पे क्या हो बच्चों, इंक्लाइंड हो, है ना, कुछ एंगल पे अगर झुके हुए हैं जो दांते, वो शाफ्ट के एक्सिस के साथ कुछ अगर कोण बनाते हों, तो ऐसे गियर को हेलिकल गियर कहते हैं। ऐसे गियर का उपयोग हाई लोड ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ये जो गियर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वियर से फेल नहीं होते हैं। अगली बात इसमें याद रखने वाली ये है कि बच्चों क्या होगा कि एक बार तो क्या होगा बच्चों, पूरे गियर पर एक समान के आकार के दांते कटे होंगे लेकिन कुछ एंगल पे। लेकिन कुछ गियर हमारे पास ऐसे पाए जाते हैं जिनमें होता क्या है बच्चों कि गियर के एक साइड में तो जो दांते हैं वो कुछ कोण पर झुके होते हैं, और उसी गियर के दूसरे तरफ हम बात करें तो एक तरफ जो है बच्चों एक एक कोण पर झुके होते हैं और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में क्या होते हैं, दांते झुके होते हैं। ऐसे गियर को हेरिबोन गियर कहा जाता है। ऐसे गियर को क्या कहते हैं बच्चों, हेरिबोन गियर कहते हैं। ये देखिए हमने नोट्स में लिखा हुआ है अपने कि एक ही दिशा में अगर हमारे एक गियर में अगर हमारे जो हेलिक्स हैं वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हेरिबोन गियर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों रैक और पिनियन की। तो रैक और पिनियन में बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक गियर जो होता है उसका व्यास क्या होता है बच्चों, अनंत होता है, और दूसरा गियर क्या होता है, वो व्हील की तरह होता है। इसमें हम लीनियर मोशन को रोटरी मोशन और रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित करते हैं।
अगला हम बात करें बच्चों, एक होता है हमारे पास स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर का उपयोग बच्चों हम ज़्यादातर कम लोड के लिए करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें बच्चों कि हमारे पास अगर शाफ्ट की अक्ष क्या हो बच्चों, अगर एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इंटरसेक्टिंग के आधार पर हम बात करें तो हमारे पास जो गियर होता है वो क्या होता है बच्चों, बीवेल गियर होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों हमारे पास, वर्म एंड वर्म गियर होता है, या वर्म एंड वर्म व्हील कहते हैं इसे। बीवेल गियर क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास, अगर हमें दो शाफ्ट जिनके बीच हमें पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट करना है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो ऐसे में उपयोग करने वाले गियर को बीवेल गियर कहा जाता है। इसका उपयोग आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो भी हमारे पास नहर होते हैं उनके गेट को बंद करने के लिए वहाँ पर जो उपयोग होते हैं वो बीवेल गियर सिस्टम का उपयोग होता है। ठीक है, अगर बच्चों हमारा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसे मीटर गियर कहा जाता है, मीटर गियर कहा जाता है। और अगर हमारा एंगल 90 से ज़्यादा हो या 90 से कम हो तो ऐसे गियर को ऑब्लिक गियर कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ऑब्लिक गियर के लिए एंगल का मान हो सकता है 90 से कम, 90 से ज़्यादा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको दोनों में टिक लगाना है ना। हम बात करते हैं बच्चों वर्म एंड वर्म गियर की। वर्म और वर्म गियर होता क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई रॉड नुमा संरचना हो और उस पर क्या हो बच्चों, दो या तीन क्या हो बच्चों, दांते कटे हों, और इसको जो है एक प्रकार के गियर से मैश कराया जाए जो गियर व्हील की तरह हो, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है बच्चों, हमारी वर्म एंड वर्म गियर कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका उपयोग क्या कहाँ करते हैं बच्चों, पहला तो उच्च पावर को ट्रांसमिट करने में, दूसरा कि अगर हमारे पास मान के चलिए कि अगर ड्राइवर हमारा क्या है बच्चों बहुत ज़्यादा स्पीड पर हो घूम रहा हो और ड्रिवन को हमें कम स्पीड पर रोटेट कराना हो तो वहाँ पर हम वर्म एंड वर्म गियर का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों गियर के कुछ टर्मोलॉजी की। तो गियर में बच्चों हमारा एक टर्मोलॉजी है कि ये देखिए एक गियर के दांते की संरचना बनाई गई है। जो गियर होता है उसका जो ऊपरी सतह जहाँ पे हम पेंट कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों, टॉप लैंड कहा जाता है, यानी ऊपरी तल कहते हैं। ठीक है, और जो ये गियर के दांत यहाँ पे जो समाप्त हो रहे हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों, बॉटम लैंड कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास ये जो गियर का ये जो संरचना है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, फेस कहा जाता है। क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा आप कि इसमें जो है जो ये है कि जिस पर ये बनाया गया है ये जो गियर, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बेस सर्किल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। और जो जब दो गियर आपस में मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, पिच कहते हैं, पिच पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिच पॉइंट। और उस पॉइंट से पास होने वाले सर्किल को क्या कहेंगे बच्चों, पिच सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच सर्किल। पिच सर्किल के ऊपर यानी ऊपरी लैंड को मिलाता हुआ अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, एडेंडम सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल। और इस जो पिच सर्किल के नीचे जहां पर गियर के टीथ बने हैं वहां पर पास करने वाले सर्किल को क्या कहा जाता है, वृत्त को क्या कहते हैं बच्चों, डिडेंडम सर्किल कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों जो ऊपरी लैंड है और पिच सर्किल है, ऊपरी लैंड से पिच सर्किल, सॉरी ऊपरी पिच एडेंडम, सुनिए, ऊपरी तल पे क्या है हमारा, एडेंडम सर्किल है, और बीच में क्या है, पिच सर्किल है। एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच की जो दूरी है इसको एडेंडम कहते हैं। और अगर हमारा पिच सर्किल से नीचे डिडेंडम सर्किल तक की बीच की दूरी डिडेंडम कहलाती है। इसका हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम आपको डिडेंडम और ये लिखा हुआ है ना। तो ये हमने आपको डिडेंडम समझा दिया। अब हम बात करते हैं पिच की। तो पिच क्या होती है बच्चों, पिच तीन प्रकार से होती है। एक होती है सर्कुलर पिच, दूसरा होता है डायमीट्रल पिच, और तीसरा होता है हमारा मॉड्यूल पिच। देखो बच्चों सर्कुलर पिच क्या है कि जैसे अगर हमारे पास दो गियर के ऐसे दांते बने हुए थे, है ना, तो अगर हम किसी गियर के किसी दांत पर कोई बिंदु हम लें, ठीक है, और उसी के बगल यानी उसी के करस्पॉन्डिंग मतलब दूसरे टीथ पर हम क्या करें, सेम जगह पर अगर हम कोई पॉइंट लें
तो उनके बीच की ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है बच्चों? सर्कुलर दूरी क्या कहलाती है? हमारी वृत्तीय पिच कहलाती है। यहाँ पर आपसे जो है मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्कुलर पिच का ये फार्मूला याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे कि सर्कुलर पिच का फार्मूला क्या होता है बच्चों? पाई डी अपॉन टी, जहाँ डी क्या है? डायमीटर है, और टी क्या है? टीथ है ना। और हम बात करें बच्चों डायमेट्रल टीथ की, तो ये क्या होता है बच्चों? टीथ तथा उसके व्यास का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? डायमेट्रल पिच कहलाता है। और सेम टू सेम इसका अपोजिट अगर हम करें, टीथ के साथ अगर हम डायमीटर के रेशियो की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? मॉड्यूल कहलाता है। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि हमारा जो है मॉड्यूल तथा डायमेट्रल पिच में रिलेशन अगर हम बात करें, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है बच्चों? पाई के बराबर इनका दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? पाई को बराबर होता है। आपसे दे देगा कि सर्कुलर पिच, दे देगा सर्कुलर पिच इंटू डायमेट्रल पिच का मान कितना होता है। ऑप्शन में दे देगा 1, ऑप्शन में दे देगा 0, दूसरा दे देगा पाई, और अगला दे देगा 2। तो आपको किस पर टिक लगाना है? पाई पर। हम बात करें बच्चों गियर ट्रेन की। अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन की। देखो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक गियर अगर किसी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक से अधिक या दो से अधिक गियर का उपयोग करते हैं। इसी का कंबाइंड रूप से, जो एक साथ संयुक्त रूप से मिलना ही क्या कहलाता है बच्चों? गियर ट्रेन कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपके कि जो है, बात करें बच्चों एक चीज़ कि हमारे पास जैसे गियर ट्रेन है, तो हमारे पास दो चीज़ होती हैं बच्चों। एक होती है हमारी कि अगर दो गियर हमारे आपस में प्रॉपर मेश कर रहे हों, तो उनकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? आपस में बराबर होती है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? पाई d1n1/60 करेंगे, और दूसरा करेंगे पाई d2n2/60। अब हम यहाँ से बच्चों सॉल्व करना चाहें, तो 60 से 60 कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ आएगा क्या बच्चों? हमारा n आएगा हमारा n1/n2 इज इक्वल टू d2/d1, है ना। ये रिलेशन आपसे पेपर में पूछेगा कि स्पीड का और डायमीटर का रेशियो बताइए। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक और होता है हमारा फार्मूला, कि जैसे कि हम बात करें कि एक होता है हमारा जो n1/n2 है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम इसी को कहते हैं गियर रेशियो। क्या कहते हैं? गियर रेशियो, यानी गियर अनुपात कहा जाता है। n1/n2 क्या कहलाता है बच्चों? गियर अनुपात। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर n2 में n1 है, तो इसको ये किसके बराबर होगा बच्चों? d1/d2 के। और अभी हम आगे आपको बताएंगे तो यही बराबर होगा t2/t1 के। तो जो n2/n1 होता है, इसको कहा जाता है ट्रेन वैल्यू, यानी ट्रेन मान कहा जाता है। ट्रेन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेन वैल्यू, है ना। तो हम बात करें तो अगर हमारे पास दो चीज़ हैं, एक गियर रेशियो है इनटू ट्रेन वैल्यू है, इसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि गियर रेशियो और ट्रेन वैल्यू का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अब हमारे पास बच्चों जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि हमारे पास जैसे होता है सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो इसमें बच्चों अगर याद रखिएगा कि जो सिंपल गियर ट्रेन है, इसमें केवल और केवल एक ही गियर का उपयोग किया जाएगा प्रत्येक शाफ्ट पर। ठीक है। अब हम बात करें कंबाइंड गियर ट्रेन की, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, यानी चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट, दोनों शाफ्टों पर क्या होगा? एक एक गियर होंगे, परंतु संयुक्त रूप से क्या होंगे? ये गियर लगे हुए होंगे। ठीक है। और ईपी साइक्लिक गियर की बात करें बच्चों, तो यह जो होता है कि इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में इसे सन और प्लेनेट टाइप का गियर बोला जाता है। ठीक है। अब हम बात करें बच्चों, तो इसमें बोलता है कि जैसे कि जो शाफ्ट की एक्सिस के बारे में बताए, तो इसमें जो शाफ्ट की एक्सिस होती है सिंपल वाले में क्या होती है बच्चों? फिक्स होती है। इसमें क्या होती है? कंबाइंड वाले में भी क्या होती है बच्चों? स्थिर रहती है।
लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें होता क्या है कि जो शाफ्ट की अक्ष होती है वो क्या होती है, स्थिर अक्ष के परितः क्या होती है, इपीसाइक्लिक में चक्कर लगाती है ना। हम बात करें अगले की अगर, तो सिंपल गियर ट्रेन में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल गियर ट्रेन में जो गियर यूज होते हैं वो समान पिच के होते हैं। दूसरे वाले में जो कंपाउंड वाले में होते हैं उसमें पिच समान भी हो सकता है, बदल भी सकता है। जबकि हमारे पास जो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है इसमें जो भी गियर उपयोग होंगे उनके पिच क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। सिंपल गियर ट्रेन है तो इसका जो संरचना होगी बच्चों सिंपल होगी। कंपाउंड है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों, थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। और लेकिन सिंपल से क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन ईपी साइक्लिक से क्या होगी, कम होगी। और जगह की घेरने की बात करें तो सिंपल वाला कम स्थान घेरता है, ठीक है, और कंपाउंड वाला सिंपल के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा, और जो है ईपी साइक्लिक वाला होता है बच्चों वो सबसे कम जगह लेता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको आज गियर के बारे में पूरा बताया। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो जाता है। यहाँ से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं हमने आपको लगभग सभी बता दिए हैं। इसी के अनुसार आप पढ़ते रहिए। और आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।